बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जमात दोहम का बहुत ही आसान मौजू है और आम तौर पर बच्चे जो है इसे हलवा क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है बच्चों वो है तफ़हीम इबारत का। बच्चों ये 10 नंबर का सवाल होता है और इसमें आपने नसर पारा पढ़कर उस नसर पारे में से जवाब ढूंढने होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम तफ़हीम का मतलब देखते हैं। बच्चों लफ्ज़ जो तफ़हीम है इसका मतलब है समझाना, किसी बात को वाज़े करना, इबारत को वाज़े कर देना। मसलन कोई भी इबारत दी जाती है तो आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर समझकर उससे आगे आपने जवाब निकालने होते हैं। तो बच्चों जब तक आप किसी भी इबारत को खुद नहीं समझ पाते तो अगले बंदे को कैसे समझाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपकी एक किस्म की प्रैक्टिस है कि किसी भी चीज़ को सुनकर समझना और फिर आगे उस बात को समझाना कैसे मुमकिन है। तो बच्चों इसके लिए तफ़हीम इबारत जो है वो आपके लिए एक क्वेश्चन है जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहली चीज़ कि जो नसर पारा दिया जाता है बच्चों उसको गौर से पढ़िए, उसको तवज्जो के साथ पढ़िए। जैसा कि आज का हमारा जो नसर पारा है, पंजाब की हद उन दिनों गज़नी की हद तक फैली थी। तो पंजाब कौन सा इलाका है और गज़नी कौन सा इलाका है ये आपको समझना चाहिए। यानी पंजाब से मुराद ये बरसगीर का पंजाब है, ये हमारा पंजाब नहीं, यानी जिसका दारुल खिलाफा लाहौर है। ये पंजाब से मुराद बरसगीर का यानी पाकिस्तान के बनने से पहले की बात हो रही है। तो गज़नी से मुराद ये बलूचिस्तान का अफ़गानिस्तान का इलाका है। तो पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था, यानी कहाँ का, पंजाब का। यानी पंजाब की हदूद जो है वो बरसगीर में और फिर अफ़गानिस्तान का जो इलाका मौजूदा अब जो अफ़गानिस्तान है उसका इलाका था एक गज़नी, वहाँ तक फैली हुई थी और उस वक्त वहाँ का राजा जो है वो जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते हुए मालूम हुए तो उसने गज़नी पर भारी फ़ौज से चढ़ाई की। मुसलमानों के कदम बढ़ते हुए यानी इस्लाम जैसे जैसे फैलता गया, मुसलमान जिहाद करते आए और मुसलमान जो है वो इलाके फतूहात कर रहे थे। तो जब राजा को पता चला कि ऐसे ऐसे मुसलमान जो है वो अपने इलाके जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं तो उसने सोचा कि गज़नी पर हमला कर दिया जाए और इन्हें रोक दिया जाए, इनके बढ़ते कदम रोक दिए जाए। चुनाचे दफ़तन मलगान पर जाकर डेरे डाल दिए, यानी गज़नी का जो इलाका था एक मलगान, वहाँ पर जाकर उसने डेरे डाल दिए यानी अपनी फ़ौज बिठा दी और बिशावर से काबल तक लश्कर फैला दिए। यानी जो अब मौजूदा हमारा बिशावर का इलाका है यहाँ से लेकर और अफ़गानिस्तान का इलाका जो मौजूदा काबुल है यहाँ तक बच्चों उसने अपने लश्कर फैला दिए। तो उधर से सप्तगैन जो था वो भी अपनी फ़ौजें लेकर निकल आया। ज़ाहिर है मुसलमान कहाँ पीछे हटने वाले हैं, तो वो भी आ गया। उसके बाद चुनाचे दोनों फ़ौजें आमने सामने पड़ी थीं और एक दूसरे के पेश दस्ती की मुंतज़िर थीं। दोनों फ़ौजें बच्चों आमने सामने आ गईं, एक साइड पे राजा की फ़ौज, दूसरी साइड पे सप्तगैन की फ़ौज। और अब दोनों ये देख रहे हैं कि कौन आगे पेश रफ्ती करता है, यानी कौन सी फ़ौज जो है पहले हमला करती है। दोनों फ़ौजें जो हैं वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दफ्तन आसमान से गोले पड़ने लगे। गोले से मुराद ये तोप के गोले नहीं हैं, गोले से मुराद ये गज़नी चूँकि पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, तो मतलब ये है कि बर्फ़ के गोले जो है वो बरसने लगे, बर्फ़बारी होने लगी, यानी बेमौसम बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, उन्हें ख़बर भी ना हुई।
कौन लोग अब बर्फ़ के कीड़े थे और उन्हें क्या खबर ना हुई। यानी जो गजनी के लोग थे बच्चों, वो तो ज़ाहिर है ठंडे इलाके के रहने के आदी थे, उन्हें तो कोई परवाह ही ना हुई, उन्हें यानी खबर ना, यानी उन्हें ठंड ना लगी इतनी, क्योंकि वो वहाँ के रहने के आदी थे। इसलिए मुसन्निफ़ ने उन्हें बर्फ़ के कीड़े कहा है कि वो बर्फ़ में यानी शदीद ठंड में रहने के आदी थे। तो हिंदुस्तानी बेचारे अपने लहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे। तो बच्चों ज़ाहिर है पंजाब का इलाका, यहाँ गर्मी पड़ती थी, बरसगीर का जो इलाका था, तो वो लोग तो बर्फ़बारी के आदी नहीं थे। तो जैसे ही बर्फ़बारी हुई ज़ाहिर है उनसे बर्दाश्त नहीं ना हो सकी, तो उन्होंने अपने लहाफ, रज़ाइयाँ वगैरह जो भी कंबल वगैरह उस वक्त उनके पास मौजूद थे उनको ढूंढने लगे और ओढ़ने लगे। तो बच्चों वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ, सैकड़ों अकड़कड़ मर गए, हज़ारों के हाथ पांव रह गए, जो बचे उनके अवसान जाते रहे। अब बच्चों जो ज़ाहिर है गर्म इलाके के थे, ठंडे इलाके में ना रह सके, ज़ाहिर है फिर उनमें से कुछ लोग मर भी गए। बच्चों वहाँ पे इतनी शदीद ठंड थी, रज़ाई का गुजारा ही नहीं था वहाँ। कुछ लोग जो है जयपाल की फ़ौज के लोग मर गए, कुछ के खून वगैरह जम गया, उनके कुछ अज़ा यानी हाथ या पाँव वगैरह हरकत ही नहीं कर रहे थे, शदीद ठंड के बाइस उनका जो खून है वो जम गया था और उनके हाथ पाँव अब हरकत नहीं कर रहे थे और उनके आसान ख़ता हो गए। ठीक है जी, तो ये है बच्चों पूरा नसर पारा। अब इस नसर पारे को आपने पढ़ा समझा, अब बोर्ड वाला क्या करेगा, इस नसर पारे को लिखकर साथ में आपके 5 क्वेश्चन देगा और आपने उन 5 सवालों के जवाब देने होंगे और हर सवाल जो है वो 2 नंबर पर मुश्तमिल होगा, यानी 5 सवाल इस तरीके से 10 नंबर आपको मिलेंगे 5 जवाबात लिखने के। तो आइए बच्चों अब इनके सवालात देखते हैं और जवाबात देखते हैं, जैसे साथ साथ मैंने आपको बताया था। अब ये सवाल देखें बच्चों, पहला सवाल उसने पूछा है, पंजाब की हद गजनी तक फैली हुई थी किस ज़माने में, यानी किस ज़माने की बात है, कौन सा बादशाह था वहाँ का और पंजाब की हदूद कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये मैंने आपको उसमें तफसील में बताया था। तो ये देखेंगे, इसका आप जवाब लिखेंगे। राजा जयपाल के ज़माने में पंजाब की हद गजनी तक फैली हुई थी। तो ये बच्चों आपका आंसर होगा। कुछ अल्फाज आप नसर पारे के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अल्फाज जो है वो आप अपने इस्तेमाल करेंगे, जो आप खुद से लिखेंगे। यानी इबारत आपने पढ़ ली, उसको पढ़ने के बाद आप जो जवाब लिखेंगे वो आपने अपने दिमाग से लिखने हैं, लेकिन रेलिवेंट हो वो इस नसर पारे के मुताबिक। अब दूसरा सवाल बच्चों देखेंगे, अब जयपाल कौन था और सप्तगैन के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसा कि हमने नसर पारे में पढ़ा बच्चों, जयपाल हिंदुस्तान का राजा था, यानी ये सारा उस वक्त बरसगीर पाको हिंद का इलाका जो है ये कहलाता था। तो इसका जो पंजाब का जो रियासत थी, जो पंजाब का इलाका था, वहाँ राजा जो है वो जयपाल था। और सप्तगैन बच्चों यानी अफ़गानिस्तान जो मौजूदा है उसका एक इलाका था गजनी, वहाँ का बहादुर और जंगजू बादशाह था, यानी वहाँ गजनी के इलाके का फरमारवा था। उसके बाद बच्चों ये तीसरा सवाल देखेंगे, वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे। अब ये बर्फ़ के कीड़े कौन लोग थे और बर्फ़ में रहने के कौन आदी थे, तो इसके बारे में देखेंगे। गजनी के लोग बर्फ़ के कीड़े थे, यानी बर्फ़ के कीड़े से मुराद ये है कि वो ठंडे इलाके के रहने वाले थे। गजनी का इलाका पहाड़ी इलाका था, बर्फ़बारी वहाँ पे होती थी, तो बर्फ़ के कीड़े से मुराद वो लोग बर्फ़ में रहने के आदी थे। तो गजनी के लोग बर्फ़ के कीड़े थे, मुराद ये लोग बर्फ़ में रहने के आदी थे, ये ठंड को बर्दाश्त कर सकते थे। उसके बाद बच्चों चौथा सवाल देखेंगे, वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था।
बच्चों चूँकि वो हिंदुस्तान पंजाब के इलाके से आए थे, गर्म इलाके से आए थे, यहाँ शदीद ठंड पड़ गई थी, बर्फ़बारी हो रही थी, तो वहाँ रज़ाई से कैसे गुजारा हो सकता था? तो जवाब दिखेंगे गज़नी में रज़ाई का गुजारा ना था। क्यों नहीं था? क्योंकि बर्फ़ के गोले पड़ने से शदीद ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, इस वजह से वहाँ रज़ाई का भी गुजारा ना था। अब पांचवा और आखिरी सवाल बच्चों देखेंगे। जयपाल और सप्तगैन में जंग क्यों ना हुई? यानी इन दोनों फौजें जब आमने सामने आ चुकी थी, फिर इनके दरमियान जंग क्यों नहीं हो रही? हालांकि जंग के लिए आए हुए थे, जयपाल ने इसकी इब्तदा की थी, तो दोनों फौजों के दरमियान जंग क्यों नहीं हो रही? अब तो बच्चों वजह क्या थी इसकी? तो वजह ये थी कि बर्फ़ के गोले पड़ने से जयपाल के लोग ठंड से मरने लगे, क्योंकि गजनी के लोग तो बर्फ़ के रहने के आदी थे, तो जो जयपाल के लोग थे वो तो गर्म इलाके से आए थे, तो वो उन्हें ठंड लगने लगी और ठंड से वो मरने लगे, और शदीद ठंड के बाइस जंग ना हो सकी। तो बच्चों ये आपका आज का तफ़हीम इबारत का सवाल था। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। इसके बाद बच्चों आप अगले नसर पारे जो हैं उनको गौर से पढ़ेंगे और आपने ख़ुद से उनके आंसर जो है वो निकालने हैं। ओके बच्चों, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।